टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को समय से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब आयुष चिकित्सकों को भी इस अभियान में जोड़ा गया है। अब आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले टीबी मरीजों की जानकारी आयुर्वेदिक चिकित्सक निक्षय पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके लिए आयुर्वेदिक अधिकारियों व चिकित्सकों के निक्षय आईडी जनरेट किए गए हैं। आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर में जो भी टीबी मरीज आते थे, आयुष विभाग उनके लिए रेफरल यूनिट के तौर पर काम कर रहा था और मरीजों को भेज देता था। हालांकि आयुष विभाग पहले से टीबी मरीजों के लिए काम कर रहा था, लेकिन जब कहीं न कहीं रिपोर्टिंग में गैप आया तो यह निर्णय लिया गया कि आयुष विभाग को निक्षय आईडी जनरेट की जाए। हाल ही में राज्य स्तरीय रीओरिएंटेशन प्रोग्राम शिमला में आयोजित किया गया, जिसमें सभी नोडल ऑफिसर्स, जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर, सब डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर ने भाग लिया। इस दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी निक्षय पोर्टल पर एनरोल करने की बात कही गई। साथ ही किस तरह से आयुष चिकित्सकों को निक्षय पोर्टल में किस तरह से एनरोल करना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष चिकित्सकों व अधिकारियों को पेश आने वाली समस्याओं से निपटने के बारे में भी जानकारी दी गई। आयुष विभाग तो शुरुआत से ही जो है वो जितने भी रेफरल्स होते थे उनके एएचसीज में आते थे, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स में, उनको जो है रेफरल यूनिट के तौर पे जो है काम कर रहा था और पेशेंट्स को भेज देता था। फिर धीरे धीरे जो है जब रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं गैप आया तो उसमें ये किया गया कि आयुष विभाग को जो है वो निक्षय आईडी जो है जनरेट की जाए। इसी सिलसिले में जो है वो रीओरिएंटेशन प्रोग्राम 27 जुलाई को जो है शिमला में सभी नोडल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर्स, सब डिवीजन ऑफिसर्स का जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हुआ था और उसमें जो है हमारे एडिशनल डायरेक्टर ने भी शिरकत की थी और उनको जो है वो रीओरिएंटेट किया गया कि इसमें जो है आप किस हिसाब से जो है वो पोर्टल में जो है अपने आप को एनरोल करेंगे। और आगे जब हमारी सब डिविजन्स की जो मंथली मीटिंग्स होती हैं उसमें जितने भी आयुष जो मेडिकल ऑफिसर्स थे उनको और साथ में जो इंचार्जेस हैं आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर्स, उनको भी जो है वो उस मीटिंग में जो डीटीओ थे हर एक सब डिवीजन में और जो एनटीपी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने उनको एनरोल कैसे करना है उस पोर्टल में वो पूरा जो है वो डिटेल में समझाया। और जो उनको ग्राउंड लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है एसटीएस के थ्रू, चाहे वो रूरल एरियाज में है चाहे वो सबर्ब में है, उनको सब से बताया गया। उससे कहीं पर भी अगर कहीं गैप है या कोई पेशेंट जिसकी वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है और वो रेफरल के कारण रह जाती थी, तो उसमें जैसे ही पेशेंट आएगा एएचसी में, वहाँ पर डॉक्टर उसको जो है वो देखेगा और उसको जो है वो कप देके साथ ही उसका डिटेल्स जो है वो उस पोर्टल में फिल कर देगा। तो उससे क्या होगा कि आईडी जनरेट होने से पेशेंट कहीं पर भी जो है वो छूटेगा नहीं और कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि रेडिएशन में जो कोई प्रॉब्लम आए।